पद पढ़े भाई। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग और राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आवाज जा रहा है? अब पीछे क्यों? हाँ, परमेश्वर यहाँ देखो पतरस को कहता है, सबसे पहले पतरस यीशु मसीह को जाना था। हालेलुया। उनके 12 चेले यीशु मसीह को जान गए थे। उनके 12 चेले यीशु मसीह को यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। आज भी हमें यीशु मसीह को जानना है। ठीक है, यीशु मसीह को जानना है। उनके 12 चेले यीशु मसीह को जान गए थे और वो कौन है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों को पूछता है, अपने चेलों को, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? आप पढ़े 13 पद से पढ़े। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। और प्रभु और उनके चेले जो है प्रभु यीशु में संग चलते थे, संग चलते थे। तो उनके 12 चेले यीशु मसीह को पूरा जानता था कि हमारा खुदा कौन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं? हालेलुया, लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने कहा, कोई एलिया, कोई हालेलुया, कोई बपतिस्मा देने वाला, कोई यिर्मयाह कहता है, लोग कुछ भी कहते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया, तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। पतरस ने कहा, 16 पद ध्यान से देखना। पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने क्या जवाब दिया? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह कौन है? मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर स्वयं मसीह है। हालेलुया। और उनके 12 चेले उनके संग थे, वो लोग जान गए कि यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन जो 12 चेले से बाहर थे वो सोच रहा था कोई भविष्यवक्ता है, यिर्मयाह होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो जान गया। तब यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, यीशु ने उत्तर देकर, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम मांस और शरीर के पारिवारिक से नहीं, हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने इस बात पर प्रकट किया है कि आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके दिमाग को खोला है कि मैं कौन हूँ, तब आप जान सका कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तब उसने कहा, हे पतरस, तू क्या है? पतरस है, पत्थर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और उसने कहा, हे पतरस, उसने कहा, हे पतरस, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक प्रबल न होंगे। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। हालेलुया। हे पतरस तू कौन है? पत्थर है और मैं कलीसिया कहाँ बनाऊंगा? पत्थर पर। और पत्थर में जो कलीसिया बने गए वो अधोलोक का फाटक पर भी प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से यह ना कहना कि मैं। यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह दुनिया का मसीहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर दुनिया का राजा है, वो विश्व का परमेश्वर है। हालेलुया। वो विश्व का परमेश्वर है, वो वही मसीहा जो मुक्तिदाता उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। वही एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। उनके चेले लोग ने यीशु मसीह के जान गया कि यीशु मसीह मसीहा है। हालेलुया। वो उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला, पाप क्षमा करने वाला, वो दुनिया का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। जान गए ना? तो आज भी हमें यीशु मसीह को जानना है। आज भी हमें यीशु मसीह को जानना है। एक बार सोने वाले बोले हालेलुया। ठीक है। बहुत से लोग अभी घूम रहा है क्योंकि वचन जबरदस्त है। ठीक है। हालेलुया। पीछे वाले ध्यान से रहना, स्ट्रांग बैठना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जगह है ऐसे ऐसे करने का नहीं। ठीक है। ध्यान से कान को खोलकर सुनने का है। ठीक है। और परमेश्वर कह रहा है तू पत्थर है, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और पत्थर यदि पिघल जाएगा तो बन सकेगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो उनकी पतरस यीशु मसीह को जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह मानव रूप धारण करके आया। कौन सा रूप धारण करके? वो परमेश्वर मानव रूप धारण करके आया लोगों को बचाने के लिए। वो परमेश्वर था लेकिन मानव बन गया। हालेलुया। अब उसी को पहचानना है कि ये जो हमारे बीच में जो परमेश्वर मनुष्य वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आपको पहचानना है कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह जिंदा है। उसके नाम से बड़े बड़े दुष्ट आत्मा कांपता है। उसके नाम से कई साल के श्राप के बंधन, श्राप पाप से क्षमा जा पाते हैं। हमें श्राप से परमेश्वर छुटकारा देता है, पाप से परमेश्वर क्षमा करता है, उसे जीवन देता है। वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। इसलिए आपको जानना है कि यीशु मसीह मसीह है, परमेश्वर है, खुदा है। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। चंगाई चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को जानना है। यीशु मसीह को जानना है। जब जिस दिन हम यीशु मसीह को जान गए तो अधोलोक का फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। अधोलोक कौन है? मृत्यु, अधोलोक, दुष्ट आत्मा, बीमारी, भूत प्रेत। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर कलीसिया कौन है? हम। कलीसिया कौन है? हम लोग परमेश्वर की क्या है? कलीसिया है। हम लोग परमेश्वर की कलीसिया है। और जो प्रभु की कलीसिया रहेगा शैतान प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं जानेगा अधोलोक उस पर प्रबल हो जाएगा। समझ रहे हो? अधोलोक मतलब बीमारी, दुष्ट आत्मा, भूत, मृत्यु, ये सब उन पर क्या हो जाएगा? प्रबल होगा। हालेलुया। लेकिन जो कलीसिया, जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानेगा वो पत्थर बन जाएगा। हालेलुया। और पत्थर में परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा। हालेलुया। और वो कलीसिया कभी शैतान से हारने वाला नहीं, परंतु शैतान को भगाने वाला बनेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान कांपता है जब सुनता है नाम तो यीशु मसीह का। बैठे बैठे थरथराता रहता है, वो अपनी जगह में हालता रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो सबसे पहले जानना है कि यीशु मसीह वो महान परमेश्वर है।
हालेलुया। समझना है, जानना है, जानो तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ठीक है, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े दुष्ट आत्मा कांपेगा। बैठे बैठे वचन सुनते सुनते उनका पूरा पसीना निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अधोलोक है, अधोलोक को हम नीचे में दबा कर रखेंगे। हालेलुया, सीख रहे हो? हालेलुया। बहुत एक दुष्ट आत्मा के बारे में बता रहा हूं। एक स्त्री थी जो 18 साल से, एक स्त्री को जवान थी, उसको दुष्ट आत्मा घुस गया था। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह चंगा करता है, वो सिंपल बात है। छुटकारा देता है, ये भी सिंपल बात है। लेकिन वो जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, इसको भी जानना है। हालेलुया। और इस लोक में, उस लोक में एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। और यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया, इसको जानना है। ठीक है, हालेलुया। हम निकालेंगे एक लूका की किताब, उनका 13 अध्याय निकालें। लूका की किताब, उनका 13 अध्याय का 11 पद से पढ़ना। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन। बस हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की हेडिंग में क्या लिखा है? सब लोग अपने अपने बाइबल से पढ़े। सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। एक जवान स्त्री था। हालेलुया। वो जवान स्त्री था, वो अच्छा था, उनका कमर सही था। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री के अंदर एक दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा उसके अंदर बीमारी के रूप में कमर में घुस गया। कहाँ घुसा? कौन घुसा? और क्या बनकर आया? दुर्बल बीमारी के रूप में, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, मतलब एक बहाना बीमारी का। हालेलुया, समझ रहे हो? ध्यान सुनना। हालेलुया। वो स्त्री के पहला अच्छा था। हालेलुया। लेकिन एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा दुर्बल करने वाली बीमारी उसके कमर में घुस गया। बीमारी को कौन लाया? दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा उसके कमर में आकर घुस गया तो बीमारी आ गया, और बीमारी आ गए तो वो स्त्री सीधा तो क्या हो गया? वो सीधा तो नीचे हो गई। आमीन। वो कुबड़ी हो गई। हालेलुया। क्योंकि उसके कमर में कौन घुसा है? और जब घुस गया तो इलाज किया होगा, बैगा के पास गया होगा ना। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते थे, हाँ, लेकिन अभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भैया? यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है, बैगा के मुंह देखना भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वैदों को वैद, बैगा सब दुनिया का चंगा करने वाला हमारे बीच में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप खुदा को यही पुकारो, प्रभु मेरे कमर को दूर कर, चंगा कर, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। बस यीशु मसीह को जानो, आप चंगा हो जाओगे। ठीक है, हालेलुया। देखो 11 पद। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। हालेलुया। कितना साल से? पीछे वाले बोले भाई लोग 18 साल से। अंदर वाले भैया बोले 18 साल से। अब दीदी लोग बोले 18 साल से उसके कमर में कौन घुसा था? और वो कैसे चलता था? कुबड़ी होकर, लाठी लेकर। हालेलुया। और वो किसी रीति से अच्छी नहीं हो सकी। रीति मतलब कुछ रीति विधि किया है, बैगा के पास गया है, डॉक्टर के पास, लेकिन किसी रीति से ठीक नहीं हो सकी। 18 साल से इलाज कराते पूरा बर्बाद। हालेलुया। अब कहाँ जाए? पैसा समाप्त है,
आशा नहीं है। हालेलुया। अब कौन चंगा करेगा? प्रभु यीशु मसीह। ताली बजाए आप लोगों के लिए। हालेलुया। ये स्त्री यीशु मसीह के बारे में सुना। क्या किया? अभी वचन सुन रहे हो? सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह के बारे में जाना। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसको देखकर बुलाया, देखकर बुलाया और कहा, देखो 12 पद, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। एक ध्यान सुनना, उसमें कौन से दुष्ट आत्मा घुसा था? दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, जो शरीर को पूरा कमजोर कर दिया। हालेलुया। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा घुसा था और यीशु मसीह ने क्या बोला? हे नारी, अपनी दुर्बलता, दुष्ट आत्मा और दुर्बलता से छूट गई। जैसे वार वैसे तीर। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हे दुष्ट, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा अपनी दुर्बलता से छूट गई। वो दुष्ट आत्मा निकल गया। दुष्ट आत्मा निकल गया। उसके बाद उसके कमरों को चंगा किया। देखो 13 पद, तब उसने उस पर हाथ रखे और तुरंत सीधी खड़ी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमीन। ताली बजाइए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकल गया। दुष्ट आत्मा निकल गया। उसने हाथ रखा, बेटी सीधा खड़ा हो जाओ, सीधा खड़ा हो गया। 18 साल से कुबड़ी थी, यीशु मसीह ने चंगा करके दिखलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे अंदर के दुष्ट आत्मा को निकाल जाओ, आप बीमारी चंगा हो जाएगा। बीमारी किसके कारण आया है? दुष्ट आत्मा के कारण। दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा निकाल जाएगा तो बीमारी भी निकाल जाएगा, चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। और वो बड़ाई करता हुआ चला गया। देखो 16 पद को पढ़े, कितना साल से बांध कर रखा था शैतान ने। तो यहाँ क्या उचित ना थी कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी थी, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। कितना साल से? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आया। 18 साल से दुष्ट आत्मा, 18 साल कुबड़ी स्त्री, 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, ये तीनों एक साथ निकल गया। हालेलुया। वो छुटकारा भी दिया, सीधा खड़ा हो गया और बल भी आ गया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह के पास आए हो तो विश्वास करो, जानो आपको चंगा कर देगा। जितने भी दुष्ट आत्मा बैठे हैं छुप छुप कर, वो अंदर से थरथराओ, क्योंकि परमेश्वर अधोलोक में जयवंत करने वाला परमेश्वर है। मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं कर सकता। और वो कलीसिया कौन है? आप और हम है, जिसमें शैतान को हराना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये दुष्ट आत्मा हो गया। अब बीमारी के बारे में देखो, प्रेतों के काम उनका 14 अध्याय निकाले। 7 पद पढ़ना। और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ देखो हेडिंग में क्या लिखा है 8 का? लुस्त्रा और दिरबे। लुस्त्रा और दिरबा एक गांव का, नगर का नाम है। ठीक है, गांव और नगर का नाम है। जैसे ये गांव का नाम क्या है? नारी। और यीशु ने उसका कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। नारी का आजाद हो गया। हालेलुया। ठीक है, जैसे वो लुस्त्रा एक गांव का नाम है, दिरबा और लुस्त्रा गांव का क्या है? नाम है। पौलुस और बरनबास उस नगर में गया। पौलुस और बरनबास और 7 पद, वहां सुसमाचार सुनाने लगा।
वहां क्या किया? ताली बजाए परमेश्वर का ध्यान सब लोग। प्रार्थना करेंगे आंख बंद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हर एक रोकने वाला शैतान और रोकने वाला वस्तु, पाप उलझाने वाला इब्रानियों 12 के साथ दूर करते हैं। जितने भी सोने वाला, जितने भी नींद आने वाला दुष्ट आत्मा दूर हो यीशु के नाम में। सबके हृदय को खोल, सबके आत्मा जागने पाए, कोई भी तरह वो वचन से वंचित न होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा पर प्रबल हुआ है। आज यीशु मसीह ने छुटकारा मिलने पाते हो। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। सब लोग एक साथ जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। ठीक है, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, पौलुस और बरनबास एक नगर में गया, वहां यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? सुसमाचार सुनाया। और वो सुना रहा था कि यीशु मसीह जीवन दाता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। हे मेरे प्रियो, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य। यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना पाएगा। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो आज भी जिंदा है। इसलिए विश्वास करो, चंगे हो जाओ। ये पौलुस बरनबास उस नगर में सुसमाचार सुना रहा था। अभी सुसमाचार सुन रहे हो? तो वहां एक लंगड़ा व्यक्ति था, हालेलुया, जो पांव से निर्बल था और कभी नहीं चला था, वो जन्म से लंगड़ा था। ठीक है? और पौलुस जो प्रचार कर रहा था उसको सुन रहा था। सुनना है आपको, ठीक है? पहला बात जानना है, दूसरा बात सुनना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और सुनेंगे तब जानेंगे ना, तो सुनो, उसके बाद जानो और चंगे होकर जाओ। आमीन। यहाँ पढ़े 18 पद में लिखा है, लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव से, पढ़े सब लोग अपने अपने बाइबल से पढ़े, सब लोग पढ़े एक बार, माइक में मत पढ़े। कभी ना चला था। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव से क्या था? निर्बल, निर्बल। अब पांव में बल नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाए? हाँ, लंगड़ा, पोलियो। यहाँ देखो, हालेलुया, यहाँ लिखा है पांव में निर्बल था, वह जन्म ही से क्या था? जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था, कभी भी ना चला था, मतलब बचपन से पोलियो है। हालेलुया, कोई बल ही नहीं है, वो जन्म से क्या है? लंगड़ा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उनके पैर में कोई बल नहीं है, बल नहीं तो निर्बल हो गया है। हालेलुया, ध्यान से देखना, वो निर्बल था और लंगड़ा था और बचपन से कभी चला नहीं था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन उसी जगह में पौलुस और बरनबास यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया कि ये सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैं देता हूँ यीशु मसीह उस और चल फिर। ये विश्वास करने के लिए हो सकता है। हालेलुया, विश्वास के बारे में प्रचार कर रहा था कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, विश्वास करने और सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह छुटकारा देगा, चंगाई करने, आपके पापों को भी क्षमा, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कई साल के श्राप को परमेश्वर तोड़ता है, हर साल के बंधन को यीशु मसीह तोड़ देगा आज। हालेलुया, आज आपका छुटकारे का दिन है। ये सब प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था, और वो लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था। हालेलुया, सुन रहा था, सुन रहा था, उनके अंदर क्या जाग गया? विश्वास पैदा हो गया। हालेलुया, जैसे हम धान बोते हैं तो धान सबसे पहले एक छोटे से अंकुरित करते हैं, जराई डालकर। हालेलुया, सबसे पहले धान एक छोटे से अंकुरित होता है। हालेलुया, उसके बाद वो धीरे 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 क्या हो जाता है? बढ़ता, इतना फल आता है कि हम काट कर पूरा मंडी में बेच कर लाते हैं। आमीन,
हालेलुया। वैसे एक छोटे से अंकुरित को अपने हृदय में विश्वास को पैदा करो। हालेलुया। अपने हृदय में एक छोटे से यीशु मसीह प्रभु है ये पैदा करो। हालेलुया। उस प्रभु का दास प्रचार कर रहा कि यीशु मसीह छुटकारा देगा। बोल रहा था और ये सुन रहा था। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो उसके अंदर क्या पैदा हो गया? विश्वास पैदा हो गया, और ऐसा विश्वास कि चंगा होने का विश्वास। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर पौलुस से बातें किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर से पौलुस से बोला कि वो व्यक्ति चंगा होने का विश्वास है, जो जन्म से कभी नहीं चला है, कभी उठा नहीं है। उस व्यक्ति को चलने का विश्वास है। सोचो, असंभव को संभव, ये विश्वास करना है जो कभी नहीं हुआ होगा भी। हालेलुया। देखो कैसा विश्वास किया। 10 पद 9 पद। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी उटकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। आमीन। पौलुस बातें कर रहा था, वो सुन रहा था। हालेलुया। पौलुस प्रचार कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, वो सुन रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और उन्हें चंगा होने का विश्वास हो गया। क्या होने का? विश्वास करते हो? विश्वास करोगे चंगाई पाकर जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह को जान जाओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। उसे चंगा होने का विश्वास पाया जाता है। उसमें क्या होने का? क्या जाग गए उसके अंदर? चंगा होने का विश्वास। उसके चंगा होने का विश्वास अब चलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर से परमेश्वर पौलुस के द्वारा बातें किया। हालेलुया। और मुंह खोलकर क्या बोला? पढ़े 10। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। आमीन। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा अंदर से बातें किया कि वो व्यक्ति चंगा होने का विश्वास पाया जाता है, इतना विश्वास कर रहे हो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा पौलुस से बातें किया और बोला, ऊंचे शब्द से कहा। ऊंचे शब्द से क्या? हालेलुया। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। हालेलुया। अपने पांव के बल खड़ा हो जा। ताली बजाएंगे सोने वाले की जोरदार। ठीक है, एक बार अब जो जाग रहे हैं उसके लिए ताली बजाए, सोने वाले की। एक दूसरे को जगाओगे ना तब जागेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोग जाग रहे हो भैया? हाँ, यहाँ सो तो नहीं रहा है ना? हाँ, जागने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सब लोग जागना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पौलुस से कहा और उससे बातें किया। आपने मुंह खोला, मुंह को और कहा ऊंचे शब्द से अपने पांव के बल। उसके पांव क्या था? निर्बल। और इसने क्या कहा? अपने पांव के बल। उस पांव निर्बल था, उसमें कहा गया शब्द में बल आ गया। शब्द में क्या गया? सामर्थ, बल आ गया। और जब बल आ गया तो क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अपने पांव के बल सीधा खड़ा, और सीधा शब्द के द्वारा परमेश्वर गया और इस तुरंत चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अपने पैरों के बल क्या हो गए? वो खड़ा हो गया। और देखो क्या हुआ, उसी को एक बात पढ़े। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। पहले बात निर्बल था। यीशु मसीह उसके पैर में क्या दिया? और कभी उठा नहीं था। यीशु मसीह उछाल कर खड़ा किया और कभी नहीं चला था, वो चलने फिरने लगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर बीमारों पर अधिकार किया है, प्राकृतिक पर अधिकार किया है। दुष्ट आत्मा तो उसके सामने थर-थर कांपता है।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आकाश पृथ्वी पूरा सब लोग थरथराते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो नाम क्या है? यीशु का नाम। हमें गीत गाते हैं, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। एक बार सब लोग गाएं, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सबने धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सबने धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। प्रभु आग बंद कर सब लोग प्रार्थना करेंगे छोटे से। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग बीमारी में भी बैठा है, जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से भी बैठा है, जो कई साल से श्राप का बंधन उसके जीवन में लगा है, थोड़े देर के लिए खड़े हो जाएंगे अपने बंद और परमेश्वर काम करेगा। उसके बाद अपने जगह में खड़े हो जाएंगे।